एक्सरसाइज 6H पहला क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स दे रखी है 3 6 2 4। बताना है सिंगुलर है कि नहीं है। तो सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे 12 माइनस 12 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ है 0 आ रहा है तो सिंगुलर है। सेकेंड में एक मैट्रिक्स दे रखी है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एक्स, और ये मैट्रिक्स दे रखी है सिंगुलर है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। इसे एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 के लॉन्ग। पहले 8 लिखेंगे, 8 की लाइन में ये आएगा और ये आएगा, तो ये 4 बचेंगे। 7 माइनस फोर एक्स, फिर सेकंड माइनस का होता है, पहले से माइनस है प्लस, 6 की लाइन में ये आ जाएगा और एक बीच वाला, तो ये 4 बचेंगे। माइनस 6 2 माइनस 4 एक्स, फिर आएगा 2 इसकी लाइन में ये और ये, तो ये 4 बचेंगे। माइनस 6 2 7 माइनस 4, ये आएगा 7x माइनस 16, ये आएगा 6 माइनस 6x प्लस 8 24 माइनस 14, ये आएगा 56x माइनस 128, ये माइनस 36x प्लस 48, और ये 10 बचेगा। 10 इंटू 2 20, तो 56 माइनस 36 20x और 128 माइनस 128 प्लस 48 प्लस 20 आएगा माइनस 60, तो 20x इक्वल्स टू 60। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड में एक मैट्रिक्स दी है 4 5 2 3। पहले चेक करना है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 12 माइनस 10, ये आ गया 2, तो डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं इसका। a11 हो जाएगा, इसकी लाइन में ये और ये आ जाएगा, तो 3 बचेगा। फिर a12 ये है, इसकी लाइन में ये और ये, तो माइनस साइन आएगा -2। a21 ये हो गया माइनस 5 और a22 हो गया 4। एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 3 माइनस 2 माइनस 5 4। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, एडजॉइंट ए 3 माइनस 5 माइनस 2 4। सेवेंथ के सी पार्ट में मैट्रिक्स दे रखी है 3 0 2 1 5 9 माइनस 6 4 7, और इसमें दिया ए बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। बी निकालना है, तो हमें मालूम है ए इंटू ए इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स ए, वो आई होता है। इसका मतलब बी की वैल्यू ए इनवर्स है, तो बी ढूंढने का मतलब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसके इनवर्स के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 इसकी लाइन में ये आएगा, ये तो 5 4 9 7, ये 4 बचेंगे। दूसरा तो 0 है, फिर 2 आएगा, 2 की लाइन में ये और ये, तो 1 माइनस 6 5 4 जाएगा। 35 माइनस 36, और ये आएगा 4 प्लस 30, ये -3 2 इंटू 34, ये आ जाएगा 65। अब को फैक्टर निकालेंगे a11, मतलब ये इसकी लाइन में ये आएगा, ये 4 बचेंगे। 5 4 9 7, ये आ जाएगा 35 माइनस 36 -1। फिर a12 निकालेंगे, a12 मतलब ये इसकी लाइन में ये आएगा और ये 1 माइनस 6 9 7, और ये माइनस आएगा बाहर से क्योंकि इनका सम ऑड होता है। यह आ जाएगा 7 प्लस 64 54, यह आ जाएगा -61। a13 मतलब ये इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा, तो 1 माइनस 6 5 4, यह आएगा 4 प्लस 30 34। फिर a21 निकालेंगे, इसमें माइनस आएगा बाहर से। a21 मतलब वही है, इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा, तो 0 2 4 7, यह आएगा 0 माइनस 8 प्लस 8। फिर a22 निकालेंगे, ये इसकी लाइन में ये आएगा और ये, तो 3 2 माइनस 6 7, यह आएगा 21 प्लस 12 33। फिर निकालेंगे a23, यानी कि ये इसकी लाइन में ये आएगा और ये आएगा, 3 0 माइनस 6 4, और बाहर से माइनस आएगा क्योंकि ऑड आ रहा है इनका सम, यह आ जाएगा 12 माइनस 0 माइनस 12। फिर निकालेंगे a31, ये हो गया, इसकी लाइन में ये आ गया ये, तो 0 5 2 9, यह आ जाएगा 0 माइनस 10 माइनस 10। a32 ये हो गया, इसकी लाइन में ये और ये आएगा 3 1 2 9, बाहर से माइनस लगाएंगे क्योंकि 3 प्लस 2 5 ऑड है, तो आ जाएगा 27 माइनस 2 माइनस 25। a33 ये हो गया, इसकी लाइन में ये और ये, तो 3 0 1 5, यह आ जाएगा 15 माइनस 0 15। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए मतलब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, -1 माइनस ये रो है तो इसको कॉलम बना देंगे, आ जाएगा -1 माइनस 61 34। सेकेंड रो है ये, सेकेंड कॉलम 8 33 माइनस 12, और जो थर्ड रो है -10 माइनस 25 15, थर्ड कॉलम।
12th क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है, -1 2 -2 शो करना है a² + 3a + 4i 0 और a इनवर्स भी ढूंढना है। पहले a² निकालेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, ये होगा रो से कॉलम, -1 × -1 1, -1 × 2 -2, फिर इसी रो से इस कॉलम को करेंगे -1 × -1 1, -1 × -2 2, फिर इस रो से इस कॉलम को करेंगे 2 × -1 -2, -2 × 2 -4, फिर इसी रो से इस कॉलम को 2 × -1 -2, -2 × -2 4, क्या जाएगा -1 3 -6 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है a² + 3a + 4i, a² की वैल्यू रख दी, 3 × a की वैल्यू रख दी और i आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये आएगा -1 और ये -3 + 4 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 3, फिर ये से -3 फिर 0, ये वाली वैल्यू आएगी -6, ये +6 और लास्ट वाली 2, ये -6 + 4, तो ये आ गया 0 0, तो ये प्रूव हो गया कि 0 है। अब इसका इन्वर्स ढूंढना है। इन्वर्स एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं करना है इसमें, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है, तो इसके लिए इसी इक्वेशन का यूज करना है। हमने इसे प्रूव कर दिया, a² + 3a + 4i, ये नल मैट्रिक्स आ गई। इसमें आइडेंटिटी अलग कर देनी है, ये हो जाएगा -a² - 3a। इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स हो जाएगा -a इनवर्स, a² को लिख सकते हैं a × a और ये a इनवर्स a इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a आई होता है आइडेंटिटी, और यहाँ भी a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, तो a इनवर्स की वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन लेते हैं 1/4 a + 3i, तो a इनवर्स हो जाएगा -1/4, a की वैल्यू -1 -1 2 -2 और 3 टाइम्स आइडेंटिटी 1 0 0 1, तो a इनवर्स हो जाएगा -1/4 -1 + 3 -1 2 -2 + 3, यह आ जाएगा a इनवर्स -1/4 2 -1 2 1।